हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज लेके आए हैं प्रश्नावली 14.3। तो यहाँ पे दिया है निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। तो यहाँ पे दिया है मासिक खपत और उपभोक्ताओं की संख्या। तो मासिक खपत जो है 65 से 85 और 85 से 105 है, 105 से 125 और 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205। ये कितना बढ़ा हुआ है अंतराल में? तो 65, तो यानी कि 25 बढ़ा हुआ है। ठीक, तो आइए हम देखते हैं इसको सॉल्व करके, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कॉलम बनाया हुआ है। ठीक, और इसमें हमको जो है कॉलम बनाना पड़ता है, जो कि कॉलम में हमको दो कॉलम तो पहले से तैयार है और संचयी बारंबारता फिर से हमको लेना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे दिया है मासिक खपत, ठीक, और यहाँ संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता का मतलब होता है कि संख्या को बार बार लिखना। जैसे कि यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो यही 4 को हम यहाँ पे लिखेंगे। बारंबारता का मतलब होता है उपभोक्ताओं की संख्या जो है यहाँ पे, इसी 4 को हमको यहाँ पे लिखना है। देखिए, ध्यान से देखिए, 4 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। और इसके बाद जो है अब 4 में जो है ये 5 को जोड़ देना है। तो 5 4 कितना हो गया? 9। चलिए, फिर 9 में 13 को जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 9 3 12 का 2, 1 2, तो हो गया 22। इसके बाद देखिए 22 में फिर 20 को जोड़ दीजिए, 22 में फिर 20 को, तो हो जाएगा कितना? 42। इसके बाद जो है फिर 42 को फिर 14 में जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया? 4 2 6 और 4 1 5, जोड़ दिए। अब इसके बाद जो है 56 में फिर 8 को जोड़ना है, तो 8 को जोड़िए, 8 6 14 के हो जाएगा 4 यहाँ पे, ठीक है। और हाथ में 1 बचा, तो 5 1 6, फिर 64 में 4 को जोड़ दीजिए, हो जाएगा 68। ठीक है, कितना हो गया? 68। अब देखिए एक बात ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे लास्ट संख्या जो आया है और यहाँ पे जो जोड़ेंगे हम उतना ही होगा। लास्ट वाला संख्या यदि अगर 68 आया है तो यहाँ पे भी जोड़ के 68 ही होगा। तो जोड़ के आप देख लीजिए, तो यहाँ पे होगा n बराबर 68, ठीक है। और इसका सूत्र होता है n/2, यानी 68 बटे हो जाएगा यहाँ पे 2, 68/2। तो 2 1 कम 2, 34 दूना 68, कट गया। तो यहाँ पे n बराबर जो होगा वो हो जाएगा 34। अब देखिए यहाँ पे तो n का मान निकल गया है, तो लेकिन यहाँ पे ढेर सारा संख्या है, तो इनमें से हमको CF कैसे निकालेंगे और F कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखते रहिए इसको ध्यान से, इस वीडियो को छोड़िएगा मत, स्किप मत कीजिए इस वीडियो को, तब आपको समझ में आएगा। देखिए 34 जो है किसके बराबर में है? 42 और 22 के बराबर में 34 आता है कि नहीं। और 22 से उच्चतम संख्या जो है 42 है, तो इसको जो है हमको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर दीजिए ताकि आपको समझ में अच्छा से आ जाए, ठीक है। अंडरलाइन कर दिए। अब देखिए उच्चतम संख्या जो है ये 42 है, 42 और 22 के बीच में 34 है, तो उच्चतम संख्या जो होगा तो वो 42 होगा। तो 42 के ठीक ऊपर वाला जो संख्या है यही CF होगा, समझे। यही जो है CF हो जाएगा। और ये जो है उच्चतम संख्या का जो बीच वाला संख्या उपभोक्ताओं की संख्या, ये हो जाएगा F का मान, ठीक है। और ये हो जाएगा L का मान, इसको 125 जो है 125 L का मान, इस और 125 में से 145 को घटा दीजिए, यही H का मान हो जाएगा। यहाँ पे घटा लेना है, ठीक है। तो हमको सबसे पहले यहाँ पे लिख लेना है L बराबर जो है 125 दर्शा लेना है यहाँ पे, ठीक। L बराबर 125,
25। इसके बाद जो है यहाँ पे एफ भी दिया हुआ है, सब चीज़ दिया हुआ है, और वर्ग अंतराल के लिए हमको यहाँ पे लिख लेना है 125 है। 125 में से 145 घटा दीजिए, 0, 4 में से 2 गया, कितना बचा, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया तो 2, 1 में से गया, यानी 20 का अंतराल में है। ठीक, तो यहाँ पे 20 का अंतराल है, तो h बराबर जो होगा मेरा वो हो जाएगा 20। ठीक है, तो अब हमको जो यहाँ पे सूत्र प्रयोग करना है। ठीक, सूत्र से सूत्र प्रयोग करेंगे। इसका सूत्र होता है इसका L प्लस n/2 माइनस CF बटे का F और गुना H, ये होता है इसका सूत्र। ठीक, और यहाँ पे L का मान आप देख सकते हैं, यहाँ पे 125 है, तो L का मान जो है 125 ले लीजिए। ठीक, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस ले लीजिए। इसके बाद n/2 का मान देखिए, यहाँ पे 34 निकाले हैं, है ना, तो 34 यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक, और माइनस का CF का मान देखिए क्या है, यहाँ पे CF का मान 22 निकला, तो 22 यहाँ पे लिख देना। CF का मान जो है 22 यहाँ पे लिखना है आपको। ठीक, और बटे का जो है F का मान आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 है। ठीक, तो आपको 20 लिखना है, यहाँ पे 20 लिखना है। इसके बाद जो H का मान जो अभी निकाले हम वो है भी 20 हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे देखिए 20 है, तो 20 यहीं ख़त्म कर दीजिए। 125 प्लस 34 में से 22 को घटा दीजिए, घट के 4 में से 2 गया 2, यहाँ पे बच गया 2, 2 में से फिर यहाँ 3, 3 में से 2 गया 1 बचा। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 2 7, इसको जोड़ दीजिए, 5 2 7, इसके बाद 2 1 3 और 1 का 1, तो 137 इकाई इसका आंसर होगा। आप इस प्रकार नोट कर लीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे 137 इकाई आंसर निकला, 137 इकाई। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक, और ये रहा आपका, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।